इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निकाह के टाइम पे बरेलवियों के वहाँ ये रिवाज है कि रस्म है कि यानी करीबी मस्जिद के इमाम साहब को वो कुछ कपड़े या पैसे वगैरह देते हैं, जबकि शरीयत में इस तरह का देना कोई निकाह के वक्त में कोई ऐसी रस्म या ज़रूरी नहीं है। असल में मसला ये है कि पहली बात तो ये बरेलवियों के वहाँ नहीं है बल्कि मुसलमानों के वहाँ है। कि मुसलमानों के वहाँ ऐसा रस्म व रिवाज होता है कि वो निकाह के टाइम पर दीनी शख्सियत को जो है वो तहाइफ वगैरह से जो है वो नवाजते हैं। अब असल इसमें ये होती है कि वो करीबी मस्जिद के इमाम नहीं होते, बल्कि जिसने यानी लड़के की तरफ से अगर दिया जा रहा है, लड़के के घर वालों की तरफ से, तो जिसने लड़के को दीनी तालीम दी होती है वो उस्ताद को दिया जाता है। यानी रस्म तो यही होती है निकाह के टाइम पे जो हमने देखी सुनी है, वो उस्ताद को दिया जाता है। करीबी मस्जिद के इमाम का कोई इसमें ताल्लुक़ नहीं है। अगर बिलफ़र्ज़ वो इमाम ही है तो एक चीज़ अलग है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो इमाम ही उसका उस्ताद था, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन अक्सर ये होता है कि उस्ताद को दी जाती है। इसी तरह लड़की या निकाह के टाइम लड़की वालों के घर की तरफ से दस्तूर होता है कि जिसने जो भी कहते हो ये बाजी आपा या जो भी इनकी पढ़ाने वाली होती हैं, जिसने लड़की को कुरान पाक पढ़ाया होता है या दीनी तालीम दी होती है, तो लड़की घर वालों की तरफ से निकाह के टाइम पे उनको तोहफ़ा दिया जाता है। तो ये जो रस्म होती है मुसलमानों में होती है। अब इसके अंदर वैसे तो खुसूसन कुरान पाक पढ़ाने वाले को देते हैं कि जिसने लड़के को या लड़की को, और अब जो है वो ख़ाली लड़की वालों की तरफ से ये रस्म शायद ज़्यादा बाकी है बनिस्बत लड़के वालों की, कि लड़के वालों को या लड़के को तो ख़ुद याद नहीं रहता कि मुझे पढ़ाया किसने, क्योंकि वो तो निकाह के टाइम पे बहुत सारे उसके ज़रूरी काम होते हैं कि डीजे कहाँ से बुक करना है, अलग दोस्तों के लिए दावत करनी है, दोस्त कौन कौन से बुलाने उनके लिए अलग से खाने का इंतज़ाम, तो वो ज़रूरी कामों में लगा होता है। उसको याद ही नहीं होता कि मुझे कुरान पाक पढ़ाने वाले उस्ताद को भी ऐसे मौके पर खुशी में देखना चाहिए। तो ये होता है। हाँ, लड़की वालों की तरफ से अक्सर ऐसा ये रस्म बाकी है। अब अल्लाह बेहतर जाने के लड़की वालों की तरफ से ज़्यादा बाकी है, तो इसकी क्या वजह, लड़कों वालों की तरफ से क्यों ऐसे मौके पर ध्यान नहीं आती। अब रहा ये कि ऐसी कोई रस्म साबित नहीं है, या अगर साबित है तो कुरान हदीस में कहाँ है। तो ऐसी तो बहुत सारी हदीसें हैं जो इस रस्म के ऊपर जो है वो इस्तदलाल जिनसे किया जा सकता है, दलील जिनको बनाई जा सकती है। मिसाल के तौर पे हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुम में से जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर कर सकता है तो उसके लिए सवाब की फ़जीलत आई है। तो ज़ाहिर सी बात है किसी को तोहफ़ा देना ये भी इस हदीस के तहत आ सकता है। दूसरा ये कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने ये भी फरमाया कि तोहफ़ा लेने देने से मोहब्बतें भी बढ़ती हैं, तो ये भी एक किस्म का जो है वो तोहफ़ा होता है, चाहे दीनी तालीम देने वाले को हो या कुरान पाक पढ़ाने वाले को हो, लड़के या लड़की की तरफ से, इनके घर वालों की तरफ से एक तोहफ़ा होता है। तो तोहफ़ा देने का भी हुक्म है। अब उसमें हदीस में कोई बाउंडेशन तो नहीं है कि तोहफ़ा कब दिया जाएगा, किस दिन दिया जाएगा। एक जनरली बात जो है ना वो अर्ज़ है कि तोहफ़ा लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है, तो ऐसे मौके पर उनको याद किया जाता है। तो इस किस्म की बहुत सारी जितनी भी सदक़ात की मोमिन के दिल को खुश करने वाली, मोमिन के दिल परेशानी को दूर करने वाली, अपने मुसलमान भाई को नफ़ा पहुंचाने वाली, इस किस्म की जितनी भी हदीसें हैं वो सब में इसमें जो है ना इस्तदलाल किया जा सकता है, और बंदे की नीयत पे डिपेंड होता है। अब रहा ये कि जैसे लोग एतराज़ करते हैं कि ये चीज़ हदीस से साबित नहीं है, हुज़ूर अलैहि सलाम के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, लिहाजा बिदअत है। तो इस किस्म के तो बहुत सारे काम हैं जो हुज़ूर अलैहि सलाम के ज़माने में नहीं होते थे, लेकिन हदीस के अंदर इस किस्म की, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे हदीसें बताई हैं, ये सब हदीसें भी इस मसले की जो है वो असल बन सकती हैं कि जिनसे इस मसले के ऊपर इस्तदलाल किया जा सकता है, यानी दलील के तौर पे इन हदीसों को पेश किया जा सकता है। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं ऐसी ही कोई हदीस चाहिए कि जिसमें निकाह के टाइम पर कुरान पढ़ाने या दीन सिखाने वाले को तोहफ़ा दिया गया हो और इसको ज़रूरी समझा गया हो रस्म को, ऐसी कोई हदीस दिखाओ,
तो फिर यानी ऐसे आदमी की बातों से फिर अंदाज़ा ये लगता है कि ये जाहिल किस्म का आदमी है। हदीस से किस तरह दलील दी जाएगी, किस तरह साबित किया जाएगा, इसको इस बात की तमीज़ ही नहीं है। तो फिर ऐसे आदमी से तो बहस करना ही बेकार है। मतलब बहस के आगे बीन बजाना या दीवार पे सर दे के मारने वाली बात है। अगर कोई एज़ इट इज़ हदीस मांगता है कि बिल्कुल वही अल्फाज चाहिए या ऐसा ही मौका महल चाहिए, तो फिर वो जाहिल है, बहस करना बेकार है। असल ये होता है कि उसकी कहीं असल मौजूद होनी चाहिए, कि जनरली कायदा मौजूद होना चाहिए। उस कायदे की बिना पर जो आप मसाइल अखज़ कर सकते हैं या दूसरी बातों पर अमल कर सकते हैं। अब जैसे यही हदीस ले लीजिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तोहफ़ा लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है। अब अगर कोई शख्स ये अपना रूल बना ले कि तोहफ़े के तौर पे मैं हर महीने की इतनी तारीख़ को जो है किसी भी अपने घर में छोटे को बड़े को तोहफ़े के तौर पे भले ही एक खाने की कोई चीज़ या बच्चों को टॉफ़ी दूंगा, ये अपना रिवाज बना ले इस हदीस के तहत, तो क्या टॉफ़ी बांटना हदीस से साबित तो नहीं हो पाएगा। लेकिन कायदा तो यही है ना कि तोहफ़ा दिया जा सकता है तो मतलब कभी भी दिया जा सकता है। तो वैसे ही मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करना या तोहफ़ा लेने देने वाली हदीसें जो हैं वो ऐसे मौके महल पर जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं होती। दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसा कि अक्सर एतराज़ के अंदर ये चीज़ ऐड कर दी जाती है वहाबिज़म की तरफ से कि ऐसी कोई रस्म ज़रूरी नहीं है, मुसलमानों ने बरेलवियों ने इसे ज़रूरी समझ लिया। फ़कत उनके कह देने से कोई रस्म को ज़रूरी नहीं समझा जाता, कहीं भी इस रस्म को ज़रूरी नहीं समझा जाता, बल्कि बाद नसीब वाली बात होती है कि आदमी ख़ुद अपने दिल से चाहता है कि ऐसे मौके पर उनको याद किया जाए कि जिन्होंने दीन की तालीम दी हो या कुरान पाक सिखाया हो। इसलिए ये सदियों से, यानी आज से नहीं, हज़ारों सालों से ये रिवाज या रस्म मुसलमानों में राइज है। ये कोई नई नहीं है कि शादी के मौके पे कुरान पढ़ाने वालों को जो है वो तोहफ़ा दिया जाता है, उस्ताद को या उस्तादनी को तोहफ़ा दिया जाता है। अब ये डिपेंड करता है अपने समाज में और जहाँ शादी हो रही है उनके फैमिली के ऊपर कि वो क्या देते हैं। उमूमन जो चीज़ देखने में आती है वो कपड़ा देखने में आता है। अपनी इस्तिताअत ताकत के मुताबिक कोई सूट कपड़ा, एक जोड़ी दो जोड़ी, जिसकी जितनी ताकत होती है उस हिसाब से कपड़ा, या फिर पैसे, मिठाई का डब्बा। अब लिफाफे में पैसे, ये भी डिपेंड करता है देने वाले की नीयत के ऊपर। अब ज़ाहिर है कि मैंने एक लिफाफा तो खोल के देखा नहीं, तो डिपेंड करता है ये देने वाले की नीयत के ऊपर कि उस मौके पर वो निकाह के या खुशी के मौके पर उनको क्या देता है। देने वाले जितना भी उनका मन हो वो दे सकते हैं। तो इसमें भी कोई अगर ज़रूरी समझी जाती, जैसे कि ज़कात ज़रूरी है वो 2.5% ही देनी है, ये ज़रूरी समझी गई है, इसमें कमी बेशी नहीं हो सकती, यानी कमी नहीं हो सकती, बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर ये ज़रूरी समझा जाता तो फिर इसकी कोई क्वांटिटी फ़िक्स होनी चाहिए थी कि भाई 1000 ही दिए जाएंगे, 5000 ही दिए जाएंगे, 10,000 ही दिए जाएंगे, सूट में 2 ही जोड़ी दिए जाएंगे, कम नहीं हो सकते। ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिलता। तो जो चीज़ आदमी लाजिम और वाजिब समझता है एतराज़ करने वाला, पहले उससे यही सवाल किया जाए कि मुसलमान इसे लाजिम समझते हैं तो कितना लाजिम समझते हैं। मसलन अगर वो कहते हैं कि जी न्याज़ कराना लाजिम समझते हैं हर जुमरात को, तो कितनी न्याज़ कराना, 250 ग्राम पे ज़रूरी समझते हैं। अगर उसके बाद ख़ुद जवाब नहीं है कि नहीं ऐसा तो कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है। अगर वो कहता है कि लाजिम समझते हैं तो उसके पास क्वांटिटी होनी चाहिए कि जी इतनी लाजिम समझते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मुसलमान ज़कात देना ज़रूरी समझते हैं और ये ज़रूरी 2.5% है, इससे कम नहीं हो सकती। तो मेरे पास इसकी दलील है कि हाँ 2.5% ज़रूरी है, समझते हैं, इसीलिए मैंने परसेंटेज बताई। अगर आपको लगता है या किसी एतराज़ करने वाले को लगता है कि निकाह के टाइम पे पैसा देना ये ज़रूरी समझते हैं इस रस्म को, अगर हम ज़रूरी समझते हैं तो कोई उसकी रकम की जो है वो तय भी होनी चाहिए कि हम उसको कितनी रकम दे रहे हैं, कितना हम ज़रूरी समझ रहे हैं, 1000 2000। तो अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है तो मतलब ये ज़रूरी नहीं समझी जाती। बस ये है कि मुसलमानों में एक अच्छा फ़ेल है, एक अच्छा काम है कि ऐसे मौके पर दीनी पेशवाओं को या अपने असातिज़ा को याद किया जाता है लड़के लड़की वालों की तरफ से कि भाई निकाह हो रहा है, एक नई दुनिया, नई जनरेशन, या फिर ये कहे कि नया घर आबाद होने वाला। तो ऐसे मौके पर खुशी का मौका होता है तो लोग बड़ों की दुआ लेने के लिए उनको बुलाते हैं, सम्मान से तोहफ़े से नवाजते हैं ऐसे मौके पे। तो जाहिर है कि मुसलमान हैं तो फिर वो दुनिया वाले उस्तादों से ज़्यादा दीन वाले उस्तादों को अहमियत देंगे, तो इसलिए मुसलमानों में ये रिवाज है। अब अगर वहाबियों को इस पे एतराज़ है कि ज़रूरी नहीं है तो उनसे कोई कलाम ही नहीं, उनसे कोई बहस वाली बात ही नहीं है। आपके वहाँ नहीं होगा, ये इस्लाम का मसला है ना, तो मुसलमानों के वहाँ तो ये है, वहाबियों के वहाँ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वो ना करें, कोई इसमें रस्म रिवाज
वाली बात नहीं, क्योंकि उनको तो निकाह के टाइम पे कलमा पढ़ने में ही आफत आती है। मुसलमान को तो कभी नहीं आ सकती कि उस पर एतराज़ करे कि निकाह के टाइम कलमा पढ़ाना भी ये लोग बिदअत बोलते हैं कि निकाह के टाइम दूल्हा को कलमा पढ़ा दिया तो ये भी बिदअत है, कहीं साबित नहीं। तो ये भी मुसलमानों के आपसी मसाइल है, आपको इसमें उलझने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि क्या मामला है क्या नहीं है। ये तो इस्लाम की और इस्लाम के मानने वालों की बातें, आपका इनसे क्या लेना देना। आपके वहाँ शादी ब्याह में जो करा जाता हो वो अपना करिए, जो भी रस्म रिवाज होती हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रस्म जो मुसलमानों में है वो बिल्कुल जायज़ है। ऐसे मौके पर तोहफ़ा दिया जा सकता है, अगरचे बिदअत है तो भी ये अच्छी बिदअत है। और मोमिन का अमल उसकी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे उसकी नीयत होती है अल्लाह ताला उसको वैसे ही नवाजता है। तो इस तरीके से अगर दिया जाएगा तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और इसको नाजायज़ कहने वाले जाहिल हैं और इसको ज़रूरी कहने वाले इसको ज़रूरी साबित नहीं कर सकते। पत्थर में असल लाले पुरनवार